हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंद स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हीरोन सूत्र क्या होता है और हीरोन सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं हम हीरोन सूत्र। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह हमने लिखा है हीरोन का सूत्र। देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी और दूसरे कोष्टक में है एस माइनस सी। यहाँ पर आपका सी है। देखिए दोस्तों, फिर से देख लेते हैं। कोष्टक में रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला होता है हीरोन सूत्र का। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें एस क्या होता है। तो दोस्तों, एस आपका अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब पहले मैं आपको परिमाप बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यह कोई भुजा जो है यहाँ से यहाँ तक है, यह ए लंबाई की है और यह बी लंबाई की है और ये सी लंबाई की है। तो यहाँ पर आपकी भुजाएं क्या क्या हो गई? ए यह भुजा हो गई, बी यह हो गई और सी ये वाली भुजा हो गई। तो इन तीनों भुजाओं को यहाँ पर हम रखते हैं और एस कैसे निकालते हैं? यहाँ पर एस को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप यानी कि आधा परिमाप। अब समझ लेते हैं पहले पूरा परिमाप क्या होगा। तो देखिए समझ लेते हैं, यहाँ पर परिमाप जो होता है वह क्या होता है। तो देखिए ए और बी और सी यानी कि इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों को जोड़ दें तो यह आपका परिमाप हो जाता है, ठीक है। और अगर इन्हीं का हम आधा कर दें यानी कि जोड़ करके, जैसे कि ए बी और सी इन तीनों को जोड़ करके, तीनों भुजाओं को जोड़ करके उनके बटे में 2 कर दें तो यह आपका आधा यानी अर्ध परिमाप हो जाता है, जो कि एस बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने समझ लिया है तो हीरोन सूत्र होता क्या है। और इसी एस को दोस्तों हम निकाल करके यहाँ पर रख देते हैं और एस में से पहली भुजा, एस में से दूसरी भुजा और एस में से तीसरी भुजा को घटाते हुए इसको हल करते हैं। तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं, जैसे कि 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये हमें भुजाएं दी गई हैं। इन्हें हम मान सकते हैं, पहली भुजा ए बराबर 5 दी गई है, बी बराबर 12 दी गई है और सी बराबर 13 दी गई है, ठीक है। ये हमें भुजाएं दी गई हैं। तो सबसे पहले हीरोन सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एस निकालेंगे। एस क्या होता है हमने आपको बताया था, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। यानी कि ए की जगह क्या है? 5 है, बी की जगह 12 और सी की जगह 13 है। तो 5 प्लस 12 प्लस 13 बटे 2 कर देंगे तो यह आपका एस जो है वह आ जाएगा। तो देखिए 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 25। 25 में 5 जोड़ेंगे 30। 30 के भाग में है कितना? 2। तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। काटने पर कितना आएगा? 15 आएगा। यानी कि एस का मान कितना आया? 15 आया। तो हम अब क्या करेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन सूत्र से। तो देखिए यहाँ पर आपका हीरोन सूत्र दिया गया है, यहाँ पर हम 15 रखेंगे, फिर यहाँ पर एस का मान 15 रखेंगे और माइनस ए का मान जो कि पहली भुजा है 5 उसको रखेंगे। इसी प्रकार के सारी भुजाओं को हम अर्ध परिमाप यानी एस में से घटा करके लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें निकालना है हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, रूट के अंदर एस का मान सबसे पहले यहाँ दिया गया है तो एस का मान 15 आया, यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 15 एस का मान रखेंगे और माइनस इसमें से करेंगे 5, क्योंकि पहली भुजा 5 है। अब दूसरी भुजा कितनी है? 12 है, इसको घटाएंगे 15 में से और तीसरी भुजा 15 में से 13 को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर घटा दिया है हमने। अब देखिए घटाने पर कितना आएगा ये आप रख लीजिएगा, 15 और यहाँ पर गुणा 15 में से 5 जाएगा तो 10, ठीक है। और यहाँ पर 15 में से 12 जाएगा तो कितना? 3
और 15 में से 13 जाएगा तो 2। तो यहाँ पर देखिए हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको हम बाहर निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पर 5 गुणा 3 लिखूँ तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 लिखूँ तो यहाँ पर 10 को इस प्रकार से लिख सकते हैं और 3 यहाँ पर पहले से था और ये 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो देखिए जोड़ा के रूप में इसको हम बाहर निकालेंगे, यानी कि 2 5 हैं तो एक 5 जो है वह रूट से बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 2 2 हैं तो एक 2 जो है वह बाहर आ जाएगा और यहाँ पर 3 ये बाहर आ जाएगा। तो देखिए कितना बाहर आया, 5 दूनी 10 और 10 तिया 30। तो रूट से संख्या बाहर कितनी आई, 30। तो यही आपका क्षेत्रफल इस त्रिभुज का हो जाएगा। तो दोस्तों बड़ी ही आसान से मैंने आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाया। तो आइए दूसरे प्रश्न के साथ भी अच्छे से और समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों हमारे पास यह दूसरा प्रश्न है, हीरोन सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर हमने इनको लिख लिया है। इस प्रकार का कोई एक त्रिभुज है और उनकी भुजाएं 40, 24 और 32 हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली भुजा S बराबर जो कि हम निकालेंगे, क्योंकि अर्ध परिमाप हमें निकालना है, सबसे पहले S को ही निकाल लीजिएगा। तो हम सबसे पहले भुजाओं का जोड़ करेंगे और उसके बटे में करेंगे 2, 24, 40 और 32 और बटे में कर देंगे कितना, 2। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे, S बराबर हमारा आ जाएगा कितना, देखिए यहाँ पर हम जोड़ करके आपको रखते हैं। तो देखिए दोस्तों 24, 40 और 32 को जोड़ेंगे तो 96 होगा, यानी 96 होगा। तो इसके भाग में 2 है तो इसे अगर हम काटेंगे तो यह आएगा 48। ठीक है, यानी S का मान कितना आया, 48 आया। ठीक है, तो अब देखिए हम क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का। इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो कि रूट में होता है S रखेंगे, कितना आया 48। फिर क्या होता है S माइनस A, यानी 48 माइनस पहली भुजा कितनी है 24 और फिर 48 माइनस दूसरी भुजा कितनी है 40 और तीसरी भुजा कितनी है 32, 48 माइनस 32। तो देखिए यहाँ पर हमने इनको रखा। अब हम इसको घटाएंगे, देखिए घटाने पर कितना कितना आएगा, तो हम यहाँ पर घटा लेते हैं। तो बताइएगा कितना कितना आएगा। तो देखिए 48 में से 24 आएगा, जो कि 24 दूनी 48 होता है, तो बचेगा कितना 24। तो देखिए 48 में से 40 जाएगा तो बचेगा 8 और 48 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा 16। तो देखिए अगर मैं इस प्रकार से इसको लिखूं, देखिए कैसे, 16 तिया 48 और 8 तिया लिखूं 24 और 8 का ऐसे ही रहने दूं। ठीक है, 16 48 को मैंने क्या लिखा, 16 तिया 48 और 24 को 8 तिया 24, 8 को ऐसे ही लिख दिया और 16 को हम 16 ही रहने दें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 16 का जोड़ा एक बन गया है तो 16 एक बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 का जोड़ा बना, 3 एक बाहर आ जाएगा और 8 का जोड़ा यहाँ पर बना तो 8 एक बाहर आ गया। तो यहाँ पर रूट से जो बाहर संख्या आई है वह कितनी आई है, देखिए 8 तिया 24, 24 का गुणा करेंगे 16 में तो 16 गुणा होगा 24 और 24 का गुणा जब हम 16 में करेंगे तो 16 चौको 64 और 16 दूनी 32 और 6 38। तो यहाँ पर 384 जो है आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि यह आपका क्या है, क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग स्क्वायर में आता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।